यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि डिस्ट्रिक्ट विच इज़ मेनली इरीगेटेड बाई जूही कैनाल। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? इन चारों में से भिवानी करेक्ट आंसर है। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे कुछ कैनाल्स मिलेगा आपको, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया था। ठीक, जैसे ये है भाखड़ा कैनाल कमांड सिस्टम, उसके बाद ये सिवानी कैनाल कमांड सिस्टम, फिर उसके बाद लिखा था कि जूही कैनाल, और ये लोहारू या लोहरू जैसे भी आप बोल सकते हो, कैनाल कमांड सिस्टम। ठीक, तो यहाँ पे एक सेकेंड, तो ये उसी का स्क्रीनशॉट है। आगे देखते हैं, ये कुछ मेजर कैनाल्स हैं। ठीक, वहीं के जैसे ये वेस्टर्न यमुना और ईस्टर्न यमुना, और ये जो है लोकेशन है जो क्वेश्चन पूछा था जूही कैनाल, तो यहाँ पे कौन से रीजन में है? रीजन ऑफ भिवानी। ठीक, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि शन्नो देवी कोई है, इनके बारे में है कि वॉज द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या है? सही है। व्हेन हरियाणा वाज फॉर्म्ड शी वाज इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू पूछा था, इसीलिए सही है। पॉलिटी से क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द एडिटर ऑफ खैर अंदेश न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे मुरलीधर करेक्ट आंसर आएगा, फैक्चुअल है। हिस्ट्री से क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बताना है? ट्रू है। स्टेटमेंट आ ट्रू। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे, तो यहाँ पे यहाँ पे बोला है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज कुंडली गाज़ियाबाद पलवाल एक्सप्रेसवे, और टोटल लेंथ यहाँ पे दिया है 200 किलोमीटर। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो डेटा होता है उसी को चेंज करके अक्सर स्टेटमेंट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि 200 किलोमीटर नहीं होगा। तो क्या होगा? ये है हमारे पास EPE, यानी कि ये जो था ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे को EPE लिखा हुआ है। ठीक, EPE है। तो यहाँ पे एट अ ग्लांस करके है, न्यूज़पेपर में था। ये लेंथ दिया है 135 किलोमीटर। यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखा था? 200। तो यहाँ अगर 135 होता तो सही होता है, ये 200 है, गलत है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ये पूरा मैप दिया हुआ है। ये जैसे ये है ईस्टर्न पेरीफेरल, ये पूरा इसी तरीके से ये जो है, एक सेकेंड जूम करके देख लेते हैं। ये जो लोकेशन है, जैसे आप देखोगे सोनीपत, बागपत, ठीक, और ये सब है। ये जो डेटा है ये थोड़ा ध्यान देना, जैसे 6 वे साइड है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, 6 वे साइड, और बाकी तो कुछ खास नहीं है, बस एक बार ऐसे पढ़ लेना आप। और कितने में बना और ये सब तो नहीं पूछते। ये जो है 4 मेगावाट सोलर पावर प्लांट टू लाइट ई-वेज। बाकी मैप 2-3 बार आप देख सकते हो। रिवर से क्वेश्चन है, इसके पहले भी एक बार रिवर से क्वेश्चन आया था, उसके बाद ये भी रिवर का ही क्वेश्चन है। ठीक, तो ज्योग्राफी में जो रिवर का पोर्शन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो हरियाणा से रिलेटेड है, जैसे कैनाल्स और ये सब रिवर्स, इनकी ट्राइब्यूटरीज क्या होंगे, ये सब। अब यहाँ पे मार्कंड रिवर डज नॉट फ्लो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र है, करनाल है, सोनीपत है, अम्बाला है। तो करेक्ट आंसर ये आएगा करनाल। ये यहाँ पे मैप है प्रमुख नदियाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उतने अच्छे से दिया नहीं है और कहीं मिला भी नहीं कि जो कि मैप को दिखा सके। ठीक, द स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा, तो ये बेसिक GS में आता है कि स्टेट ट्री क्या है, जो एक ही जगह पे मैंने क्लब करके अपने हाथ से ही बना दिया था। ठीक, तो देख लेते हैं। ये है, ये जो है, ये इसको बोलते हैं इन्फोग्राफिक्स। ठीक, तो ये है स्टेट का नाम। उसके बाद यहाँ पे सिंबल्स, जैसे एनिमल की बात कर जाए, स्टेट एनिमल नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं, वो ब्लैक बक है, जिसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, वो है एंटीलोप सर्विकैप्रा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ये है स्टेट बर्ड, ये एनिमल था, ये बर्ड है। काला तीतर इसको हिंदी में बोलते हैं, मतलब ऑल्सो लोकली नोन एज काला तीतर। यहाँ पे ये ब्लैक फ्रैंकोलिन है, इसका ये साइंटिफिक नाम है फ्रैंको
लीनस, फ्रैंको लीनस, ठीक। लोटस होता है इनका स्टेट फ्लावर, जिसका साइंटिफिक नाम है नेलुम्बा न्यूसीफेरा। उसके बाद पीपल जो है वो स्टेट ट्री बोल सकते हैं, तो फाइकस या फिकस जो भी बोलो, रिलीजियोसा, क्योंकि रिलीजियस सिंबल भी इसको मानते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये अपने आप में 4 है और चारों अपने आप में सिंगल सिंगल क्वेश्चन है, या फिर ये मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेट ट्री ऑफ ये पूछा था, ये है स्टेट ट्री, ठीक, पीपल, तो वहाँ पे पीपल करेक्ट आंसर है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ पार्टनर नेशन इन सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर 2018। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस टाइम का रहा होगा, ठीक। ये जो है सेंसस से क्वेश्चन है, सेंसस से क्वेश्चन एक तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, पर हर साल एक क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछ रहा है। इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिनका लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो करनाल, सिरसा, झज्जर और मेवात। सेकंड आएगा सिरसा, क्यों आएगा, ये अगेन ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है, ये ऑफिशियल वेबसाइट का है, डिस्ट्रिक्ट वाइज ले लिया था, ठीक। यहाँ पे आप जाओगे स्टेट में, तो फिर स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट में भी रहता है। ये जो है यहाँ से आप रीड करना स्टार्ट करोगे, जैसे फरीदाबाद है 2442, ठीक। उसके बाद ये हिसार है 438, ऐसे आप पूरा डेटा जब आप पढ़ते हो, तो मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया, ये है सिरसा, ये है 303, मतलब इनका लोवेस्ट है, ठीक। उसके बाद ये 342 सेकेंड लोवेस्ट है, ठीक। और ऐसे हाईएस्ट में आप देख लेना, जैसे जब पूरा आप देखोगे तो डेटा में हाईएस्ट आपको मिलेगा फरीदाबाद में ना, ये देखो 2442 4 डिजिट का है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है फरीदाबाद। तो नेक्स्ट टाइम ये भी पूछ सकते हैं, ठीक। और तो नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे सिरसा करेक्ट आंसर है। वहाँ पे मिल जाएगा आपको 2001 का और 2011 का दोनों का ही डेटा इजीली अवेलेबल था ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक। दिक्कत होगी तो आप बता देना, लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ पे 2018 लास्ट ईयर पेपर है, इसके बाद नहीं आता, मतलब जो 2017 16 पीछे आप जाओगे तो वहाँ से ऐसे क्वेश्चंस, जीके वाले क्वेश्चंस नहीं आते थे। द प्लेयर हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स 2018, तो इस बार आप देख लेना गोल्ड मेडल आपके स्टेट से किसी को मिला है, तो यहाँ पे बजरंग पुनिया करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो स्पोर्ट वाला होता है वहाँ पे ये स्टेट जो है काफ़ी नाम रहता है, बहुत सारे एथलीट्स खेलते हैं, तो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है, ठीक। यहाँ पे डज नॉट कन्वर्ज इनटू साहिबी, तो सबसे पहले ये समझ ले, राइवलेट्स पहले बताया था, स्ट्रीम ऑफ रिवर होता है, या फिर आप ट्राइब्यूटरी भी बोल सकते हो, ट्रिब्यूटरीज जो भी आप बोलो, डज नॉट कन्वर्ज इनटू साहिबी। साहिबी एक डाइंग रिवर है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि ये जो है ट्राइब्यूटरी है यमुना रिवर की, ठीक। नाम ही काफ़ी है, बहुत सुंदर रिवर थी, अब नहीं रही। यहाँ पे सब ऑफ द ट्राइब्यूटरीज का नाम दिया हुआ, जैसे इंदौरी नदी और कृष्णावती, ठीक। डज नॉट कन्वर्ज, तो करेक्ट आंसर आएगा ये, बाकी तीनों होते हैं। दृशद्वती बोल सकते हैं, वो नहीं होता है, ठीक। और यहाँ पे कुछ कोर्स दिया हुआ है रिवर का, जैसे रिवर री एंटर्स द राजस्थान नियर, कौन से एरिया में, इतना डीप में जाके नहीं पूछेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से जाने के बाद री एंटर्स हरियाणा नियर विलेज ऑफ जरथल, तो क्योंकि ये हरियाणा जीके का क्वेश्चन हो सकता है, कौन सी नदी कहाँ से आती है, किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से मिलती है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक। वही यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि ये साहिबी रिवर ब्रांचेस ऑफ इनटू, जैसे ये रिवर है, ये तो ब्रांचेस ऑफ इनटू 2 स्मॉलर स्ट्रीम्स, ठीक, टू झज्जर डिस्ट्रिक्ट का नाम है, वो तो पता होगा सबको। तो ये रिवर से क्वेश्चन था, तो आपने नोटिस किया होगा अभी तक रिवर से टोटल 3 क्वेश्चंस मिल चुके हैं, ठीक। एक कोर्स वाला था, किधर से कैसे फ्लो होता है, और 2 ऐसे थे ट्रिब्यूटरीज के क्वेश्चंस थे, ठीक। और सब इंडिया लेवल पे नहीं पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ हरियाणा लेवल पे ही पूछ रहा है, स्टेट जी के जिसको बोलेंगे। द रीजन इन विच कॉर्नल जिराल्ड लेड द काउंटर अटैक अगेंस्ट 1857 रेवोल्यूशनरीज, तो 1857 अपने स्टेट से रिलेट करके आप नोट बना लेना, क्योंकि 2 क्वेश्चन अभी तक देखने मिले हैं, ठीक। तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन बोल सकते हैं, तो करेक्ट आंसर आएगा ये, फैक्चुअल है। एक और है सेंसस से दूसरा क्वेश्चन है अभी तक में, वो ये कि द मेल लिटरेसी रेट 2011 का बता दूँ, तो यहाँ पे जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ये आपको मिलेगा, ठीक। वहीं से स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो एक एक करके देख लेते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये है 11, ये है 2001।
तो स्टेट का नाम भी दिया है। अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन जो है 2.54 करोड़ है। एक्चुअल पॉपुलेशन जो है वो इतना है। मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, इतनी है। पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। 19.90%। परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन 2.09%। और सेक्स रेशियो काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, तो इसको इसीलिए हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया था। तो आप नोटिस करोगे यहाँ से यहाँ ये 1 का है, ये 11 का है, तो इम्प्रूव हुआ है। मतलब सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जैसे जैसे चेंज हुआ, लोगों का परसेप्शन भी चेंज हुआ पर्टिकुलर जेंडर को लेके, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं, फैक्चुअल डेटा है, इसको ये दोनों तो पक्का रटा होना चाहिए, दोनों ही रटा होना चाहिए, ठीक। उसके बाद ये चाइल्ड, 2 इंडिकेटर होता है, एक होता है सेक्स रेशियो, एक होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो, ठीक। तो यहाँ पे वो जो है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है 819 से लेके 834 तक। दोनों इंडिकेटर पे आप देखोगे तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कि डेंसिटी है, डेंसिटी भी पूछते हैं 573, इंपॉर्टेंट डेटा है डेंसिटी का। एरिया तो उतना नहीं है। टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये मेल लिटरेसी अभी पूछा है, 84.06% है, मतलब एकदम जो फैक्चुअल डेटा है वो इतना है। फीमेल लिटरेसी नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं, 65.94। तो जितना ये 2011 का डेटा है पूरा, ये जो हाईलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है, प्लस ये भी, जैसे इतना तो आपको कॉमन सेंस है कि अगर मेल पूछा नेक्स्ट टाइम फीमेल पूछ सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से टोटल भी लिटरेसी पूछ सकते हैं, इसी तरीके से चाइल्ड सेक्स रेशियो भी पूछ सकते हैं, है ना। तो उतना आप देख लेना, बाकी ये जो मेल कितने हैं, फीमेल कितने, एक्चुअल पॉपुलेशन कितना, ये सब क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 84.1 करेक्ट आंसर आएगा, और ये ऑफिशियल वेबसाइट से, गवर्नमेंट वेबसाइट से लिया था, ठीक। तो आप चाहो तो आप विजिट कर सकते हो खुद भी। अगला क्वेश्चन है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कालेसार नेशनल पार्क शेयर इट्स बाउंड्री। तो वो हिमाचल, उत्तराखंड दोनों से, इन दोनों से नहीं, ठीक। ये है, ये उत्तराखंड, और ये जो है कालेसार। ये है, तो इधर कहीं और ऐसे, इधर उत्तराखंड और इधर हिमाचल, ठीक। और स्टेट जो है वो किसे किसे बॉर्डर शेयर करता है वो भी क्वेश्चन बनता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये है, ये है, तो नॉर्थ में कौन है, ठीक। और इधर इधर इधर, ठीक। ईस्ट वेस्ट वो पूरा आप 2-3 बार देख लेना, और कितने स्टेट से बॉर्डर लगता है वो सब, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। वही यहाँ पे थियरी करके लिख दिया है कि पंजाब और हिमाचल जो है नॉर्थ में है, राजस्थान वेस्ट में, साउथ में है, और यूपी और उत्तराखंड जो है वो ईस्टर्न में आएगा। दिल्ली तो वही चीज़, तो पूछते हैं कितने यूटीज़, कितने स्टेट्स सराउंड करते हैं। फिर यहाँ पे अगला है कि स्टेटमेंट नॉट ट्रू, नॉट को सर्कल बनाएंगे, पंडित नेकी राम शर्मा, ठीक। तो इनके बारे में ये पहला स्टेटमेंट दिया है कि प्लेड अ वाइटल रोल इन द होम रूल मूवमेंट ऑफ लोकमान्य तिलक। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। ही ऑर्गेनाइज्ड अ पब्लिक मीटिंग ऑफ गांधी जी एट भिवानी। तो अगेन जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ो, सब में हरियाणा से रिलेट करके ही पढ़ना है, वहीं से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही पब्लिश्ड अ हिंदी वीकली संदेश फ्रॉम भिवानी। तो ही वॉज अ राज्यसभा मेंबर फ्रॉम दिस टू दिस। अगेन डेटा है तो थोड़ा सा चेंज करके वो लिख देते हैं। तो यहाँ 52 to 56 है, जो कि इनकरेक्ट होगा, इसीलिए ये सही है, क्योंकि 1960 से 66 तक ये योजना से क्वेश्चन है। तो दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है जो कि योजना से रिलेटेड है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। तो यहाँ पे फॉर द मैरिज ऑफ द डॉटर ऑफ विडो अ ग्रांट 51,000 दिया जाएगा। उसके बाद इनकम ऑफ सच विडो लेडी मस्ट बी लेस देन 1 लाख पर एनम। तो इतना कम होना चाहिए। तो दोनों सही है। तो जो जब ऐसा लिखते हैं ना अमाउंट, तो इसको 2-3 बार पढ़ना होता है, क्योंकि डेटा को ही चेंज करके अक्सर लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉप्स डज नॉट कवर अंडर भावांतर या भावांतर, जो भी बोलो, भावांतर भरपाई योजना। ध्यान रहे ये जो योजना है ये अभी आप देखोगे तो 47 के आसपास क्रॉप्स है। ये पूरा आप रट नहीं सकते, प्रैक्टिकली ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। उस टाइम आया रहा होगा नया नया, तो इसीलिए पूछ लिए होंगे, ठीक। तो शुगर केन जो है इंक्लूड नहीं किया गया था, डज नॉट कवर। बाद में मे बी किया हो, नहीं पता, लेकिन 47 बहुत ज़्यादा होता है, इतने क्रॉप्स आप रट नहीं सकते। तो योजना जो आपके स्टेट से रिलेट करके हो, 20-25 सेलेक्ट करके एक जगह, उनको थोड़ा सा देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेंटेड ग्रेवेयर साइट। तो बनावली, बालू, भगवानपुर, बिराना। तो यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है मैप, यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये है, ये
भगवानपुर। ठीक, करेक्ट आंसर थर्ड आएगा। इम्पॉर्टेंट साइट्स, PGW का मतलब होता है वही पेंटेड ग्रे वेयर, तो जो आपके स्टेट में हो उसको अलग से देख लेना। ये कुछ नाम है इम्पॉर्टेंट, इसी को अलग से लिख दे, जैसे आलमगीरपुर और दादूपुर, हस्तिनापुर, जाखेरा, भगवानपुर। ठीक, उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखता था। और लास्ट है, सेंटर दिया, डिस्ट्रिक्ट दिया मैच कराने को, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल्स के लिए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा करनाल। उसके बाद यहाँ पे फ्लावर्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो जो है झज्जर में, और फ्रूट्स के लिए एक्सीलेंस का सेंटर जो है वो कुरुक्षेत्र में। तो अगर 3 आता है, ये तीनों इंडो इज़राइल प्रोजेक्ट के तहत स्टार्ट किए गए थे, इज़राइल। ठीक, ध्यान रखना, ये जो है वही यहाँ लिख दिया है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, ये इज़ एन इंडो, इसको हाईलाइट भी कर दिया था, इज़राइल प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। तो ये जो है अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे फ्रूट्स सेंटर फॉर ये सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स इंडो इज़राइल प्रोजेक्ट लिखा भी है, कुरुक्षेत्र। तो फ्रूट्स और ये तो सी का 1 उसी हिसाब से दिया है यहाँ पे। एक सेकंड, यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स इन ये करनाल रीजन। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो ये हिंदी में भी न्यूज़ में था कि हरियाणा का पहला फ्लावर एक्सीलेंस सेंटर बनकर हुआ तैयार, कहाँ पे, झज्जर रीजन में, यहाँ पे ये जो है ये। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न देख के एक चीज़ समझ आया, वो ये कि रिवर और मॉडर्न हिस्ट्री में जो 1857 का रिवोल्ट रहा है वो, मैगज़ीन एडिटर उनके नाम, एंशियंट हिस्ट्री में जो पर्टिकुलर लोकेशन है, एंशियंट सिटीज़ का आज का नाम क्या है, और इकोनॉमिक्स में बात करी जाए तो एक क्या बोलते हैं उसको, रीजन, इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से है, कौन कौन से रूट से क्या क्या होके जाता है वो, और इन्वायरमेंट की बात करी जाए तो गवर्नमेंट वेबसाइट, सबका गवर्नमेंट वेबसाइट आप 2-3 बार विजिट करें ना, तो वहाँ पे आपको एक दो पेज का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिलेगा, उसको आप रीड करोगे तो वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, और सेंसस वहाँ पे जाके आप अपने स्टेट का नाम डाल देना, तो वहाँ से उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मिले 2011 का वो आप 1-2 बार देखोगे तो हो जाएगा काम। ठीक, इससे ज़्यादा